तो नेक्स्ट थ्योरम आती है अपनी, थ्योरम का नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम IVT भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्या बोलती है, जिसको आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। इफ इज कंटिन्यूअस ऑन, बहुत काम का लिखा है मैंने, ओपन और क्लोज में गेम हो जाता है, A, B, एंड f ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ B, समझना। देन फॉर एनी वैल्यू C belongs to f of A, f of B, there is at least one number x0 belongs to A, B, for which f of x0 is equal to C। अब ये तो हो गई थ्योरम, जो याद रहे तो अच्छा है, लाइन बाय लाइन, नहीं रहे तो डायग्रामेटिकली कम से कम याद होनी चाहिए, और ना भी हो तब भी हो जाएगा अपना काम। बस इफ़ के बाद जो चीज़ें लिखी हुई है ना, उनको फॉलो करते जाओ। f ऑफ x एक कंटिन्यूअस है, कहाँ से कहाँ तक है? A से B के बीच में f ऑफ x कंटिन्यूअस है। और किस टाइप से बनाना है अपने को? f ऑफ A, मतलब A पर वैल्यू B के इक्वल ना आए, तो A पर वैल्यू B के इक्वल ना आए, बराबर ना। तो दोनों पर ये आएगी अपनी f ऑफ A और ये आएगी अपनी f ऑफ B। तो अब आप बोलोगे कि सर ज़रूरी नहीं है ना कि A की छोटी रहे B की बड़ी रहे, तो वो भी बना दो तसल्ली के लिए। तो यहाँ आएगा A, यहाँ आएगा B। मान लो f ऑफ A पर आ रही, ये हो गई A की वैल्यू f ऑफ A, और B पर वैल्यू हो गई f ऑफ B। अब कंटिन्यूअस बनाना है, तो कोई भी कंटिन्यूअस ग्राफ बना दो, ठीक है। तो कोई भी कंटिन्यूअस बनाना था तो मैंने बना दिया ऐसा। अब किसी समझदार ने बोला सर ये भी तो कंटिन्यूअस है, मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब ग्राफ बना दिया, अब अगली लाइन पढ़ी। देन फॉर एनी वैल्यू C, कहाँ बिलोंग कर रही है? इनके बीच पर किसी भी C के लिए, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नंबर। अब किसी भी C के लिए इन्होंने गारंटी ली है कि कम से कम एक x0 मिलेगा, वो रहेगा इनके बीच में। तो देखो मिला कि नहीं मिला x0? ये था कि अगर कंटिन्यूअस रहेगा तो इन दोनों के बीच के किसी भी नंबर के लिए कम से कम एक आंसर ज़रूर आएगा, कम से कम एक x की वैल्यू पॉसिबल होगी जिसके लिए उसको पुट करने पर C आ जाए। इधर देखो, इधर अपन ने लिया C यहाँ पर, तो अब आ गई अपने पास 3 वैल्यू। तो क्या दिक्कत है? आ सकती है, कम से कम की बात की थी ना अपन ने। तो ये आ गया x0-1, आ गया x0-2 और आ गया x0-3। तो काम का वर्ड था एटलीस्ट वन नंबर। कोई भी कंटिन्यूअस बनाओ, इन्होंने कोई बड़ी बात नहीं बोली है। देखो कंटिन्यूअस है मतलब f ऑफ A से f ऑफ B की सारी वैल्यूज़ लेगा, जंप नहीं मार सकता ना। मतलब कंटिन्यूअस है, A से B जाना है उसको, तो सारी वैल्यू लेगा ही लेगा ना। अब उन्होंने बोला है कि अगर इन दोनों के बीच का आंसर चाहते हो तो उसके लिए x0 1 या 1 से ज़्यादा मिल सकते हैं। क्लियर? तो ये थी अपनी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब कंटिन्यूटी क्यों ज़रूरी है वो समझ लेते हैं। वाई कंटिन्यूटी इज़ मस्ट, ठीक है। कंटिन्यूटी क्यों ज़रूरी है? तो देखो मैं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बनाता हूँ 1-2 और उसमें देखते हैं अपन। तो क्या बताओ कि ये डिसकंटिन्यूअस है
डिसकंटिन्यूस है ना, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। अब देखो सी एफ ऑफ ए और बी के बीच में बिलोंग कर रहा है, बट सी के लिए एक्स नोड सी के लिए एक्स नोड है ही नहीं, क्योंकि उस पर डिफाइन ही नहीं है ना, तो इसलिए कंटिन्यूटी इज मस्ट। और भी देख सकते हैं आप, ठीक है एकदम। और आपके हिसाब से ऐसा ग्राफ बनाना जो डिसकंटिन्यूअस हो, फिर भी हर एक सी के लिए एक्स नोट आ रहा हो, ठीक है। अगर ऐसा बना लिया तो आप देखना, अगर बना पाते हैं तो बताओ, नहीं बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि थ्योरम है ना बेचारी। बराबर क्लियर, चलो ठीक है। तो इस थ्योरम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, असर्शंस रीजन में आता है, तो कंटिन्यूअस क्लोज्ड में चाहिए होता है अपने को, और बोलता है कि एटलीस्ट एक एक्स मिलेगा ही मिलेगा जिसको पुट करने पर सी आए, कम से कम एक एक्स, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे हैं ना। जैसे यहाँ से शुरू हुआ ग्राफ और यहाँ आ गया, मैंने लिया सी, बट सी तो इनके बीच में लेना था ना, तो ये नहीं हो सकता अपना, ठीक है। सी इनके बीच में ही रखना होता है, तो ये ले लीजिए। अब सी इनके बीच का ये ले सकता हूँ मैं, तब उसके लिए आएगा एक्स नोट, ये बराबर ना। तो आपको ध्यान रख के करना रहेगा, ये थ्योरम अच्छे से याद रखना। ये थ्योरम याद हो जाएगी, उसमें टफ नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो इसको टफ बना देते हैं, अपन धीरे धीरे देखेंगे उनको, क्या। अब एक एग्जांपल देखिए, वो बोल रहा है शो दैट द फंक्शन टेक्स द वैल्यू a/2 फॉर सम वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a, b। x बिलोंग्स टू a, b में ऐसे x हैं जिनको इसमें पुट करने पर a+b/2 आएगा, ये प्रूव करना है अपने को, ठीक है। तो क्लियरली ये IVT का क्वेश्चन है, इसके लिए अपने को मतलब देखना है, पहली बात कंटिन्यूअस है ना, अपने को अप्लाई करना है, अपने को अप्लाई करना है ना, अप्लाई IVT कंडीशंस आर क्या क्या थी, सबसे इम्पोर्टेंट थी एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b, है ना, जो कि सेटिस्फाई हो रही है। कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल ना, पॉलिनोमियल अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, तो कंटिन्यूअस है, बराबर ना। दूसरी बात, एफ ऑफ ए मस्ट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। दूसरी बात क्या थी, एफ ऑफ ए मस्ट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए निकालते हैं, तो एक्स को ए पुट किया तो आया 0 + a। एफ ऑफ बी निकालते हैं, तो वो आया 0 + b। तो a इज़ नॉट इक्वल टू b ना, बराबर। तो IVT आप बिंदास लगा सकते हैं। तो कंटिन्यूअस था, अपन ने IVT, तो अब मैं बोलूँगा कि बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। तो अब हल्का सा ग्राफ बनाया मैंने, ए पर वैल्यू आई ए पर वैल्यू आई a और b पर वैल्यू आई b। अब इसके बीच में ग्राफ एक तो डायरेक्टली जा सकता था, ठीक है, या फिर ग्राफ ये तो वही बन गया, या फिर ग्राफ घूम फिर के जाता, यही होता ना, बराबर घूम फिर के जाता। तो सपोज करो कुछ इस तरह जाता, ठीक है। अब यूँ बताओ a + b/2 कहाँ होगा, इन दोनों के एकदम बीच में ना, तो a + b/2 एकदम बीच पे होगा, तो देखो उस पर एक्स नोट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर। तो यही तो प्रूव करना था, एकदम कहाँ होगा, a + b/2 बीच में, और देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्स नोट। तो ये हिंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर हुआ आपको, बस ये इस टाइप से करना रहेगा आपको, ठीक है। बस दिखाना रहेगा कंटिन्यूअस है, दिखाना रहेगा दोनों इक्वल नहीं है,
सी इन दोनों के बीच में शो करना रहेगा। जैसे इन दोनों के बीच में शो हुआ तो आप डायरेक्टली बोलेंगे फ्रॉम आई वी टी सी विच इज़ बिलोंग्स टू ए कोमा बी, ठीक है, विच इज़ बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, देन देयर मस्ट बी एक्स नॉट, देयर मस्ट बी एक्स नॉट वन और मोर, ठीक है, फॉर विच एक्स नॉट को पुट करने पर a/2 आ जाए। ठीक है, बस ये प्रूव करना होता है, एग्जैक्ट नहीं बताना होता है। कई सारे केसेस में बताना होता है, कई सारे केसेस में बताना नहीं होता है। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं आईवीटी के लिए। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए नंबर x such that x 2005 प्लस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वस टू 2005। ठीक है, तो अब ये आईवीटी से सॉल्व करना है तो अपने को एफ ऑफ एक्स अज्यूम करना रहेगा। तो मैंने अज्यूम किया लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वस टू एक्स की पावर 2005 प्लस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये किया मैंने। अब कंटिन्यूटी चेक करने की बात है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इंटरवल लगेगा मेरे को, बराबर ना, इंटरवल लगेगा ना। तो ए कोमा बी फाइंड करना है मेरे को। तो मैंने अब वो दिया नहीं है अपने को, बट उस टाइप से फाइंड करना है जिसको पुट करने पर वैल्यू 2005 से कम आए और ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर 2005 से बड़ी वैल्यू आए। तो मैंने पुट करना शुरू किया, हीट एंड ट्रायल लगाना शुरू किया। हीट एंड ट्रायल में सबसे पहले जीरो इजी पड़ता है, तो एफ ऑफ जीरो निकाला तो 0 + 1/sin 0, साइन 0 कितना होता है 0, तो ये आया 1। फिर मैंने 1 पुट किया तो ये आया 1 + 1/1 प्लस साइन स्क्वायर 1। ये दोनों साइन बेचारा कितना हो जाएगा, 1 से छोटा ही होगा ना, तो 1 से हल्का सा बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, 2005 से बड़ा नहीं मिला तो फिर मैंने 2 पुट किया तो यह आया 2 की पावर 2005। ये तो पक्का 2005 से बड़ा है, समझ रहे हो ना। हम एग्जैक्ट नहीं निकाल पाए पर एफ ऑफ 2 पक्का 2005 से बड़ा है। तो क्लियरली मेरे को मेरा इंटरवल मिल गया। ठीक है, तो मैं बोलूँगा माई इंटरवल इज़ 0 to 2, है ना। अब मैं बोलूँगा एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस इन 0 to 2 बिकॉज एक तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, कहीं 0/0 बन नहीं रहा है। ठीक है, एंड एफ ऑफ 0 इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2। अब आई वी टी लगाया, एफ ऑफ 0 पर वैल्यू आई थी मेरी 1, ठीक है, और 2 पर वैल्यू आई मेरी बहुत बड़ी वैल्यू आई, एफ ऑफ 2 बोल देता हूँ, है ना। अब 2005 इनके बीच में रहेगा, तो फ्रॉम आई वी टी एज वी कैन सी दैट 2005 बिलोंग्स टू एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 2, हिंस देयर मस्ट बी सम एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2, सम एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2। ठीक है, तो बस यही प्रूव करना था कि आंसर आएगा इसका, तो आंसर आया है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो देयर मस्ट बी एक्स नॉट, अगर ग्राफ ऐसा रहा तो एक्स नॉट होगा। यही प्रूव करना था। एक या एक से ज़्यादा चलता है, अपने को कितने भी आए अपने को फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता है, कतई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है।